यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं आशा रानी शरण, मेरी जन्मभूमि बिहार और मेरी कर्मभूमि श्री जगन्नाथ महाप्रभु की धरती उड़ीसा है। मेरे पिता डॉक्टर पी.वी. नारायण सिविल सर्जन बिहार थे। मेरे पति डॉक्टर राजेश नंदन शरण रिटायर्ड मेडिकल सुपरिटेंडेंट MCL तालचर। मेरी शिक्षा दीक्षा बिहार से पूरी हुई। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़, बहुत रुचि। मैंने BSc जूलॉजी ऑनर्स और MSc जूलॉजी बिहार यूनिवर्सिटी से किया। उसमें मुझे यूनिवर्सिटी रैंक प्राप्त हुए। मैं अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान सभी प्रतिस्पर्धा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत सक्रिय भाग लेती थी और सभी में मुझे प्राइज़, सर्टिफिकेट और मेडल कप हासिल हुए। उसके बाद मैंने पटना साइंस कॉलेज में PhD ज्वाइन किया, लेकिन उस समय कुछ प्रतिकूल परिस्थिति के कारण मेरा PhD पूरा नहीं हो सका। उस समय मेरे पति को नौकरी नहीं थी। 93 में MCL ने उन्हें मेडिकल ऑफिसर के रूप में ब्रजराज नगर में पोस्टिंग दिया। उस समय हम लोग उड़ीसा आए। मैंने कहीं बाहर नौकरी नहीं किया, लेकिन इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद विद्यादान न देना मुझे स्वीकार नहीं था। मैंने घर में फुल फ्लैजेड कोचिंग चलाया। मैंने बहुत बच्चों को शिक्षा प्रदान की। अपने बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं दिया और अपने बच्चों के साथ साथ मैंने बहुत गरीब और कमज़ोर बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायता प्रदान की। मेरा जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से परिपूर्ण है, लेकिन मेरा यह मानना है कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। मैं एक धार्मिक महिला हूँ और मैं ईश्वर में अटूट विश्वास रखती हूँ। मनुष्य ईश्वर में विश्वास रखते हुए मनुष्य को अपने कर्म को निष्ठा, लगन, परिश्रम और ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, तो सारी बाधाएं कट जाती हैं और सफलता प्राप्त होती है। 98 में मेरे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। मेरे 2 बेटी और 1 बेटा, तीनों उसमें शामिल थे। मेरी बड़ी बेटी बहुत घायल हो गई और हम लोग बहुत परेशान हुए। बहुत बार कटक और CMC भेलौर ले जाना पड़ा। वापस लौटने पर मैंने बहुत मेहनत की और बहुत समय दिया, तब जाकर वह सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल हो सकी। अभी भी उसका चेहरा पूरा स्टिच का स्कार सभी उसके चेहरे पर हैं। उसका आधा नाक और आधा जीभ कट गया था। उसके बाद 2004 में मेरे पति को सीवियर ब्रेन स्ट्रोक हुआ। करीब 1.5 महीना वो कोमा में रहे। मैं 6 महीना तक इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल उनको लेकर घूमती रही। काफ़ी समय बाद उनको इम्प्रूवमेंट हुआ। उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया। वो चल नहीं पाए, वो व्हील चेयर पर तब से हैं। मैं उनका सारा नर्सिंग, केयरिंग, घर का कुकिंग उनके साथ रही। उनके साथ हॉस्पिटल ले जाना, ले आना, सब कुछ मैं करती रही। फिर से 2007 में उन्हें दोबारा ब्रेन स्ट्रोक हो गया। फिर से वैसी ही स्थिति आ गई और बच्चे बहुत विचलित हुए। बच्चे बहुत रोते थे, बाहर जाने का नाम नहीं लेते थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया और कहा, ये हम पाँचों की लड़ाई है, हमको हिम्मत से झेलना है। जितने कष्ट संकटों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही।
यत्र तत्र सर्वत्र मिला। मैं बराबर अपने बच्चों को यही कहती थी, अपना काम करते चलो और मैं पापा के साथ रहूँगी। उसके बाद मेरे पति रिटायर्ड होने के बाद मैं 2018 से रॉयल लेगून में हूँ। इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैंने अध्ययन और अध्यापन से अपना दिमाग नहीं हटाया। मैं एक लेखिका हूँ और मेरी रचनाएं, मेरी कहानियाँ, मेरे लेख, मेरी कविताएं प्रतिलिपि ऑनलाइन वेबसाइट प्रतिलिपि हिंदी पर प्रकाशित होती हैं। अमर उजाला, काव्य कॉर्नर इत्यादि पर प्रकाशित होती हैं। प्रतिलिपि ने मुझे गोल्डन बैच राइटर के रूप में सम्मानित किया है। इस तरह से मेरी जीवन यात्रा कठिनाइयों से भरी रही, लेकिन मैं यही जानती हूँ कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यह जीवन है किस अर्थ अहो, कुछ काम करो कुछ नाम करो। इस जग में रहकर कुछ नाम करो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। मेरे पति और मेरे बच्चे सब ने मुझे बहुत सहयोग दिया और मैं समझती हूँ कि मैं एक सफल गृहिणी के रूप में और सफल शिक्षिका के रूप में अपना काम करती रही और मेरे बच्चे अभी पूर्ण रूप से अपने आप को व्यवस्थित कर चुके हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इन कठिन परिस्थितियों में भी मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सहयोग और प्रोत्साहन दिया। मेरे पति ने मेरा साथ दिया, आज भी वो मेरे साथ व्हील चेयर पर हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए।